नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर नेशन न्यूज में विवेकानंद त्रिपाठी। देश में जगह जगह मनीषा को लेकर आवाजें बुलंद की जा रही हैं, कहीं श्रद्धांजलि सभाएं की जा रही हैं, कहीं रोष मार्च निकाले जा रहे हैं, कई संस्थानों को और ऊपर से हरियाणा बंद का भी ऐलान किया गया था। तो काफी सारी चीजें होती दिख रही हैं, लेकिन जिस तरीके से इस केस में पुलिस लापरवाही की है और उस लापरवाही की वजह से दोषी को पकड़ पाने में और भी कठिनाइयां हो रही हैं, क्योंकि शुरुआत में ही लापरवाहियां कर दी गई हैं। शुरुआत में ही पुलिस ने हीला हवाली की है, जिसकी वजह से अभी साक्ष्यों का मिल पाना पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्टों में भी काफी कुछ मतभेद दिखाई पड़े हैं और अभी एम्स की रिपोर्ट भी आना बाकी है। इसी क्रम में हम आइए आज जानते हैं एक विद्यालय के प्राचार्य से वहां की उनकी क्या भावनाएं हैं, जिन्होंने मनीषा को लेकर एक शोक सभा, एक श्रद्धांजलि सभा को आयोजित किया। तो आइए हम जानते हैं क्या है उनके वक्तव्य। राजेंद्र पार्क स्थित निजी संस्थान राजीव गांधी हाई स्कूल में मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित करने एवं न्याय की गुहार हेतु एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य मीनाक्षी जसोरिया ने मनीषा हत्याकांड को लेकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की तथा दोषियों को शीघ्र दंडित करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना अत्यंत आवश्यक है। सभा में उपस्थित राष्ट्रवादी विचारक एवं समाज सेवी राजेश पटेल ने भी मनीषा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जघन्य कृत्य की कड़ी निंदा की। उन्होंने न केवल न्याय की गुहार लगाई, बल्कि समाज में जागरूकता और सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया। विद्यालय परिवार एवं समस्त उपस्थित जनसमूह ने एक स्वर में मांग की कि दोषियों को शीघ्र कठोरतम दंड दिया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। समाज को सुधारने के लिए सर्वप्रथम उसका परिवार और दूसरा उसका विद्यालय जिम्मेदार होता है। अगर समाज में हमें सुधार लाना है, अगर ऐसे कुकृत्यों को हमें रोकना है, तो हमें इसकी शुरुआत अपने परिवार से, अपने विद्यालय से करनी होगी। सभी विद्यालय अगर इस मुहिम को मजबूत बनाने की कोशिश करें तो हमारा समाज निश्चय ही अपराध मुक्त और सुंदर बनेगा, जिसमें विद्यालयों की भागीदारी सबसे अहम है। हमें एक गुड सिटीजन के रूप में सामने आना होगा, हमें एक मानवता के धर्म को निभाना होगा, हमें इंसानियत को निभाना होगा, हमें जीवों पर दया करनी होगी, हमें हर एक इंसान से प्रेम करना। आप देख रहे हैं सुपर नेशन न्यूज में विवेकानंद त्रिपाठी। मनीषा को लेकर के पूरा देश आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और जस्टिस के लिए गुहार लगा रहा है। विद्यालय से, ऑफिस से और जो प्राइवेट संस्थान हैं वो भी कहीं न कहीं मनीषा की सपोर्ट में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। आइए इसी क्रम में हम बात करते हैं एक विद्यालय की प्राचार्य से कि उनकी क्या विचार है मनीषा जी को लेकर, और आज उनके स्कूल में जो सांत्वना का, श्रद्धांजलि का जो उन्होंने कार्यक्रम किया, उसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी जसोरिया है और मैं राजीव गांधी हाई स्कूल की प्राचार्य हूँ। मनीषा बेटी के साथ जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, पूरा देश उस चीज़ का विरोध कर रहा है। हम भी अपने बच्चों के साथ मिलके, अपने अभिभावकों के साथ मिलके ऐसे जघन्य अपराध का बहुत ही निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि हमारा समाज जागरूक हो, बेटी को न्याय जरूर मिले। जो भी इसके अपराधी हैं उनको इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिले कि आगे भविष्य में कोई ऐसा करने से पहले 1000 बार उन्हें सोचे कि मैं क्या अपराध कर रहा हूँ। और एक अध्यापिका होने के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि ये हमारा, हम शिक्षकों का, माता पिता का भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो भविष्य में जाके कभी किसी अपराध को अंजाम ना दें। इसकी शुरुआत हमें अपने परिवार से, अपने विद्यालय से जरूर करनी चाहिए। तो हमारी बेटियों के साथ कुछ गलत ना हो, इस संबंध में आप अपने बच्चों को कैसे जागरूक करती हैं? इस संबंध के लिए हम समय समय पे अपनी बच्चियों का, अपने बच्चों का, बॉयज़ का स्पेशल हम सेमिनार्स करवाते हैं, उनको समय समय पे जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं। जैसे अभी जो जघन्य अपराध हुआ है इसके बारे में जैसे बच्चों को बताया गया है, ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। बच्चे इस चीज़ को देखेंगे, सुनेंगे तो वो आगे अपने भविष्य के लिए, सुरक्षित रहने के लिए भी चीज़ों को सीखेंगे। जी, अभी जिस तरीके से महापुरुषों की हम
बहुत सारी पुण्यतिथियाँ मनाते हैं, उनके बारे में उनके त्यौहार को मनाते हैं। हमारे जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है। तो हमें कहीं ना कहीं अगर सोशली जागरूक होना है तो सोशल भी एक त्यौहार मनाना पड़ेगा। वो त्यौहार एक एजुकेशन के रूप में किसी विद्यालय से ही शुरू किया जा सकता है और एक विद्यालय एक मजबूत स्तंभ उभर कर सामने आएगा कि भविष्य में ये ऐसे जघन्य अपराध ना हो। इसकी शिक्षा का जो मूल आधार है वो विद्यालय ही हो सकता है और विद्यालय ही है, क्योंकि जो समाज में जो लोग जा रहे हैं वो विद्यालयों से पढ़ करके जा रहे हैं। ऐसे में इस विद्यालय का जो विचार है, जो इनकी कर्तव्य है, जो इनकी मूल भावनाएं हैं, वो देश के विकास में काफ़ी सहयोग करेंगी और हमारे देश के संस्कार और संस्कृतियों को काफ़ी मजबूत बनाने में मदद करेंगी। यहाँ से निकले हुए छात्र मुझे लगता है कि इन संस्कारों के साथ देश को और मजबूत बनाएंगे। राष्ट्रवाद का कोई भी प्रोग्राम होता है, राष्ट्रवादी विचारधारा को, हमारे देशभक्ति की, देश प्रेम की भावना का जो पग पग चलकर जो प्रचार कर रहे हैं वो हैं गुड़गांव के हमारे राजेश पटेल जी, जिनका हर एक कार्य राजनीति से जुड़ा नहीं बल्कि देशभक्ति से जुड़ा होता है। और आज इस विद्यालय में भी आप यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो कल्याण सिंह जी को यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके बाद जो है यहाँ पर इस विद्यालय की तरफ से मनीषा को जस्टिस दिलाने के लिए उसको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आइए हम बात करेंगे राजेश पटेल जी, जिस तरीके से वैसी लोग बनते जा रहे हैं, लोगों को संस्कार होते जा रहे हैं और ऐसे ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, तो कहाँ तक विद्यालयों का क्या इसमें योगदान हो सकता है इसको सुधारने में, और आपकी क्या वक्तव्य है? सर्वप्रथम सादर प्रणाम आपके चरण को, आपकी टीम को, जो नेशनल चरण और इस विद्यालय के टीवी पर के बच्चे आज पूरा देश इस बेटी के लिए, मनीषा के लिए देख सकते हैं कि जगह जगह इसकी सलामत के पास हो रहा है। इसी कड़ी में ये विद्यालय भी हमारे सहयोग में बना था और राजनीतिक बातों के साथ ही स्टेट फॉरवर्ड सेना को सलाम करते हैं और स्टेट फॉरवर्ड ये कि इसमें जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए और सरकार अविलंब करे, क्योंकि देर की समय टूटती जा रही है, जगह जगह प्रदर्शन करने हो रहे हैं, तो सरकार को इस पर स्वतः संज्ञान लेके इसको दोषी को उचित ठिकाने पर लेके जाए। एक देश, स्टेट, राज्य और मैं राजेश पटेल मैं नहीं दोषी को सजा दिलाना सबसे बड़ा मूल हमारा उद्देश्य होना चाहिए, या ऐसे दोषों को, ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने का हमारा प्रयास मेन उद्देश्य होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसके लिए जुडिशरी बैठी है, सरकार को भरोसा है और हरियाणा सरकार के पुलिस परिपक्व है। भरोसा होने के बावजूद ये जघन्य अपराध हुआ है, भरोसा था सरकार पर, उसके बावजूद कई सालों से ऐसी चीज़ें, कई घटनाएं हो चुकी, ये कोई पहला हत्याकांड नहीं है। लेकिन हम समाज में अगर इसको रोकना चाहें, सुधारना चाहें, तो हमें कहाँ से पहल करनी होगी? इसके लिए सावधानियाँ, जागरूकता इसी के प्रकरण बनाए। हो सकता है कि उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या रहस्य है, उस गहराई में नहीं जाना चाहेंगे। किसी लालच में, किसी आवेश में, किसी से क्या दुश्मनी रही हो रही, ये जांच का विषय है। उसका न्यायपालिका के अंतर में मामला चला गया आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समाचार पत्रों को जो बातें प्रकाशित होती है, उस पर हमें भरोसा है और इस बच्चों को इस पर भरोसा है, तो इस पर ज़्यादा मेरा टिकट करना उचित नहीं होगा। आप बच्चों से यहाँ पर पूछना चाहूँगा, आपने अभी मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित की और मनीषा के बारे में आपने सुना, तो क्या प्रार्थना करती हैं आप, क्या उद्देश्य रखती हैं, क्या चाहती हैं? और उनके पेरेंट्स को भी वही आप लोगों को जागरूक रहने के लिए विद्यालय में क्या क्या बताया जाए, कैसे क्या बताते हैं? जी, अभी देखिए यहाँ के बच्चे कितने जागरूक हैं। मुझे तो ये पहला विद्यालय ऐसा लगता है कि जहाँ पर सोशल अवेयरनेस के लिए स्पेशली प्रोग्राम अरेंज मतलब कि किए जाते हैं, होस्ट किए जाते हैं। और आपका शुभ नाम बच्ची?
अभी आज तक आपको यहाँ से विद्यालय से ऐसी कौन सी सबसे अच्छी चीज़ मिली है जो आप समाज में आपका जिससे आप गर्व महसूस करते हैं? मुझे इसी सबसे सीखने ज़्यादा को मिला। अच्छी चीज़ हमें इस विद्यालय से मिली तो ये है कि हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हमें टाइम टू टाइम गाइडेंस देते हैं, हमें खुद की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, अपने पेरेंट्स को भी कैसे हमें गाइड करके रखना है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। एक और मनीषा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो जघन्य अपराध हुआ, आप क्या विचार रखना चाहेंगे? आपके हिसाब से क्या इससे लगता है क्या होना चाहिए कि ऐसे जघन्य अपराध नहीं हो? सबको अपना सबको सिखाना चाहिए स्टार्टिंग से स्कूल में सब जगह से उनसे मिलनी चाहिए। तो आप अपने घर में अपने भाइयों को, बहनों को, अपने आस पड़ोस जागरूक करते हो? इस भक्ति की विचारधारा के साथ साथ हमारी जो सोशल अवेयरनेस है, हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको कहीं न कहीं मजबूत करना हमारे लिए बहुत ही प्रामाणिक है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जाने जाते हैं तो अपने धर्म और अपनी संस्कृति की वजह से जाने जाते हैं और यही हमारे विश्व गुरु होने का एक प्रमाण है। तो इसलिए क्या है, ऐसे विद्यालय जो संस्कार संस्कृति पर खास जोर देते हैं, अपने बच्चों को जो सोशल अवेयरनेस है उसके थ्रू मजबूत बनाते हैं, पढ़ाई लिखाई शिक्षा हर क्षेत्र में उनको ज्ञान देते हैं, ऐसे स्कूलों को बढ़ावा मिलना चाहिए। बने रहिए सुपर नेशन न्यूज़ के साथ। मैं विवेक आनंद त्रिपाठी, गुरुग्राम, हरियाणा।